ओम शांति। ऑफिस में लोग मदिरापान गलत बातें करते हैं, वहाँ मैं कैसे रहूँ? एक बहन का प्रश्न है कि मैं जिस ऑफिस में जाती हूँ जॉब के लिए, तो उसमें लोग मदिरा का पान करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो वहाँ मैं कैसे रहूँ? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत लोगों का है। बहुत से लोगों ने इस बात के लिए पूछा है, क्योंकि आजकल जो समय ही चल रहा है, नई जनरेशन है और ऑफ़िस में या किसी-किसी के घर में भी ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं कि जो एक साथ रहना पड़ता है। और ऐसा जब समय आ जाता है, ऐसी मुसीबत जो होती है कि जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऑफ़िस में जाना भी है, घर में रहना है, लेकिन फिर कैसे रहें? ऐसे माहौल में कैसे रह सकते हैं? कैसे भगवान को याद कर सकते हैं? ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा अच्छे और खुले माइंड से इस चीज़ को समझना है कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, आपको कोई चीज़ लेनी है, आप एक किराने की दुकान में जाते हैं। किराने की दुकान है, उस पर आप जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको वहाँ से 2 किलो चीनी लेनी है। आपको चीनी लेनी है, आपको कोई भी किचन का सामान लेना है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, तो वो आपको चीनी दे देता है। कोई दूसरा आता है, उसको सिगरेट चाहिए, कोई तीसरा आता है, उसको गुटखा चाहिए। तो दुकानदार के पास सब रखा है, गुटखा भी रखा है, उसके पास सिगरेट भी रखी है और बहुत सारे आइटम उसके पास रखे हुए हैं। अब आप दुकानदार को ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप ये सब क्यों रखे हैं, आप इसको हटा दीजिए, आप सिर्फ़ चीनी ही रखिए, अच्छे सामान ही रखिए। आप दुकानदार को ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, और आप बोलेंगे भी तो दुकानदार हटाएगा नहीं। वो यही कहेगा कि भाई, जो आपको चाहिए आप वो ले जाओ, बाकी और चीज़ों से आपको क्या मतलब है? कोई उसको भी खरीदने वाले हैं। तो जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो खरीदते हैं। तो आप बाज़ार में और आगे जब निकल जाते हैं, तो कहीं अंडे बिक रहे हैं, कहीं बकरे का मांस बिक रहा है बाज़ारों में, कहीं सब्ज़ी बिक रही होती है, कहीं इत्र बिक रहा होता है, कहीं अगरबत्ती बिक रही होती है। तो आपको लेना क्या है? आपको अगर अगरबत्ती लेनी है, तो आप उस गली से गुज़रते हुए जाएँगे, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि मेरा लक्ष्य है अगरबत्ती लेना, इत्र लेना, तो मुझे इत्र की दुकान पर जाना है, तो हम पूरी बाज़ार को बंद नहीं करवा देंगे। अगर मैं इत्र पसंद करता हूँ, तो पूरे बाज़ार में ताला लग जाना चाहिए और मैं इत्र लेने तब जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे ऑफ़िस के लोग मित्र हैं, हमारा राष्ट्र है, हमारा विश्व है, सब अपने-अपने स्वभाव में चल रहे हैं। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं और रोकेंगे नहीं। अगर ऐसी भी नौकरी है कि अगर आपको कोई आदेश करते हैं कि आपको ऐसे से ऐसा करना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना है, तो आप वो भी कर देंगे, क्योंकि आपकी नौकरी है कि आपको ऐसा-ऐसा करना है, उस चीज़ को कहीं उठाना, रखना, छूना है, तो आपको वो भी करना पड़ रहा है, तो वो भी आप कर देंगे, लेकिन आप उस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। बहुत सुलझा हुआ स्वरूप हमारा होना चाहिए। जो ईश्वर को मानने वाले बच्चे होते हैं भगवान के, उनका स्वरूप बहुत सुलझा हुआ होता है। वो ऐसे नहीं करते हैं कि घर में अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करने वाला है, और अधिकतर माता-बहनों के संग में ऐसा होता है। बहुत लोग इस बात के लिए पूछते हैं, इसलिए आज से वीडियो उनके लिए बनाया है। और बहुत सारे ऑफ़िस में भी ऐसे लोग होते हैं, तो ऑफ़िस के भी भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो भी इस बात के लिए पूछते हैं। तो देखिए, आपके लिए घृणा नहीं करना है। अब एक ही मकान है, एक ही मकान में रहना है, और अगर वो लोग ऐसा खान-पान कर रहे हैं, तो आप घृणा करके घर छोड़ कर के भी नहीं जा सकते हैं। आपको रहना भी वहीं है, आप ऑफ़िस में ही रहना है, आपको नौकरी भी नहीं आप छोड़ सकते हैं। तो आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे उनसे घृणा करने लग जाएँ, नहीं।
आपके मित्र यार हैं तो आपको उसी टेबल में बैठना है, वो अपना बात कर रहे हैं, अपना खा पी रहे, जो भी कहना उनको वो अपना कर रहे हैं और आप अपने स्वरूप में आत्मचिंतन में ईश्वर की याद में बैठे हैं। और ये सच्चे आत्मचिंतन करने वाले का, सच्चे चाहे भक्त कहें या परमात्मा का सच्चे जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहें, तो उनका स्वरूप यही होता है, एकदम सुलझा हुआ। आप सभी को पता है लंका में जहाँ राक्षसी प्रवृत्ति में लोग सभी राक्षस थे, राक्षसी प्रवृत्ति के रहने वाले थे, वहाँ भी विभीषण जी भक्ति करते थे श्री राम जी की। लंका निश्चर निकर निवासा, वहाँ भी विभीषण जी ने भक्ति की थी। सोचिए, हनुमान जी ने जब देखा कि यहाँ सज्जन कर निवासा, यहाँ भगवान का भक्त कैसे हो सकता है, जब विभीषण जी की कुटिया के पास में उन्होंने देखा, कुटिया में तुलसी और उनकी कुटिया के आगे स्वास्तिका का चिन्ह बना हुआ है, तो उनको लगा कि यहाँ कैसे भक्त निवास कर सकता है, इतनी राक्षस प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए। यहाँ तो घोर तांडव तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। तो वो बात हमारे हृदय में एक बहुत जोर की लगनी चाहिए कि हमें अपना जीवन सुरक्षित रखना है, और ऐसों के बीच में रह कर के भी अगर हम भजन कर लिए तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है, हमें कोई दोष दर्शन नहीं है। आप जा रहे हैं इत्र खरीदने के लिए, तो वो खरीद रहा है, आपकी पसंद इत्र है, उसकी पसंद कोई मांस मदिरा है, तो वो खरीद रहा है। हम बाजार तो नहीं बंद करवा देंगे, सबकी पसंद ही मेरी पसंद होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। घस का पसंद करता है, कोई केवड़ा का पसंद करता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमें दोष दर्शन हो रहा है, आप केवड़ा क्यों ले रहे हैं, घस मुझे पसंद है। ये तो लगता है कि देखिए, ऐसा सोचना तो एक मूर्खता ही हो सकती है, जो हमारे बस का नहीं है वो हम कैसे सोच सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई मित्र है और आपसे कोई वार्तालाप करते हैं, आपसे कोई पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप जो एक गंदा खान पान करते हैं ना, ये मेरी पसंद के खिलाफ है। अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप इसको बंद कर दो, तब कह सकते हैं हम, नहीं तो। और ये ध्यान रखना है कि हमें उसकी रुचि में रुचि नहीं मिलाना है, लेकिन उससे नफरत भी नहीं करनी है और घृणा भी नहीं करनी है। जो भगवान के मार्ग में चलने वाले ईश्वर की संतान बच्चे जो होते हैं, या जो भक्त आत्माएं होती हैं, वो अंदर से वो यही शिक्षा देते हैं। कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, सब अपने अपने राग रंग में हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। और अगर हम उनको ऐसे ज़बरदस्ती करने की या समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ईश्वर का उपवास ही होगा, वो नहीं समझेंगे। और अभी इतना निश्चय है नहीं कि हम उपवास सुन करके भी और हम अपनी निष्ठा में लगे रहें, परमात्मा की याद में बने रहें। और लगेगा कि अरे सब कुछ ऐसा ही होता है क्या, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही है, अपमान हो रहा है, वो कैसे मौज मस्ती से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये सब हमें नहीं देखना है। देखिए, ये बाजार है, अलग अलग सबके संस्कार हैं, अलग अलग सबके स्वभाव होते हैं, सबके अलग अलग खोपड़ी है, सब अपना अपना अलग अलग सोचते हैं। लेकिन हमको गलत नहीं करना है, किसी को हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मान के चलो अगर कोई यहाँ हमारे पास आता है, आश्रम में कोई आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, किसी भी अपना उद्देश्य लेकर के अगर वो यहाँ तक आते हैं, तो फिर वो पूछने की ज़रूरत नहीं होती है उनसे, फिर अपने आप हम उनको सद्मार्ग का उपदेश देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं कि भाई देखो, गंदे चीज़ों का सेवन मत करना, मांस मदिरा का सेवन मत करना, सत्य के मार्ग पर चलना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, क्योंकि आप आए ही इसीलिए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये भाव है कि यहाँ से कुछ अच्छा मिलता है, ये परमात्मा का घर है,
यहाँ रहने वालों की वृत्ति सोच श्रेष्ठ होती है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आप आए हो, और इनके संग से कि आपके अंदर जो अशुभ भाव है, जो गंदा आचरण है, गंदी चीज़ें हैं, उनका परिवर्तन होगा। तो उसी भाव से प्रेरित होकर के ही हम आपको उपदेश करते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि गली चलते ही और किसी को पकड़ के और कहने के लिए लग जाएं। आप आए हैं तभी आपको उस प्रकार के उपदेश से बता सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नफरत नहीं करनी है ऐसे किसी से। हमें सच्चे आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हमें नफरत नहीं करनी है। ऐसे विषय पुरुषों के बीच में भी रह कर के हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। और सबसे हाथ मिलाओ, मिलजुल करके रहो, किसी से नफरत नहीं, बस लेकिन ध्यान ये रहे कि अपने को बचा के रखना है। बस हमें उत्तम प्रकृति वाले बनना है, हमें कमजोर नहीं बनना है। और ईश्वर को याद करने वाले, जिसकी बुद्धि ईश्वर में लग चुकी है, भगवान में निश्चय हो चुका है, उसको कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता है। कोई कुछ भी करते रहे, देखते रहो कि वो क्या कर रहे, क्या गंदी बातें कर रहे, गंदा खान पान कर रहे, लेकिन हमें परमात्मा की क्या श्रीमत है, क्या उपदेश मिला है, हमें उस पर ही चलना है। ऐसे घर में रहते हुए देखिए, विभीषण जी ने लंका में रहते हुए, राक्षसों के बीच में रहते हुए, रोज ही राक्षसों का तो काम ही है सिर्फ मांस खाना, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मांस नहीं खाया था। ऐसे निशाचरों के बीच में रहते हुए कभी कोई गंदी बातें नहीं की, गंदा आचरण नहीं किया, किसी की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखी है। इतने बड़े महात्मा देखिए। और जैसे कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, कितना खतरा है ना। और ऐसे बीच में रहते हुए और ऐसी जगह रहते हुए भी भगवान का भजन कर लिया उन्होंने, सोचिए भक्ति कर ली। तो आप भी अगर ऐसों के बीच में रह करके और परमात्मा को याद कर लेते हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा बढ़ जाते हैं, तो आप भी महान आत्मा कहलाएंगे। इसलिए ना तो आपको प्रभावित होना है और ना ही उनसे घृणा करनी है। जैसे विभीषण ने बीच राक्षसों के बीच में रह करके ना तो देखिए उनसे घृणा की है, उनके बीच में रहते हुए भी वो भगवान का ध्यान करते थे, भक्ति करते थे। ऐसे हमें भी करना है और युक्ति से चलना है। और परमात्मा ने, शिव बाबा ने बताया ही है कि जहाँ कोई ऐसी समस्या आती है तो हमें युक्ति से मुक्ति पानी होती है। कहते हैं एक बार किसी रावण के दूत ने देख लिया कि विभीषण की कुटिया में अंदर चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ है। अब जैसे उसने देखा रावण के दूत ने, वो फौरन जा करके रावण से कहता है कि आपका भाई आपके दुश्मन का जाप करता है। और वो पूरी कुटिया में उनके चारों तरफ राम राम है और वो लिखे हुए हैं। और सुबह शाम वो राम का ध्यान करते हैं, रोज निरंतर राम राम का जाप करते हैं। और रावण ने जैसे ही देखा, और रावण को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी खड़क उठा करके और चल दिए विभीषण की कुटिया की ओर। और विभीषण की कुटिया की ओर और जब देखा कि वास्तव में राम राम लिखा हुआ है, तो बाहर से जाकर के कुटिया की ओर चिल्लाया कि विभीषण बाहर निकल। और जैसे ही विभीषण बाहर निकले, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्या बात है भैया, मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया। तो रावण गुस्से में कहने लगा, आप मेरे शत्रु का ध्यान करते हो, और जो मेरे शत्रु का ध्यान करता है वो मेरा शत्रु है, और मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसे कि बहुत गुस्से में आकर के बोला। तो विभीषण जी बोले कि कहाँ भैया, आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम लूँ, आपके दुश्मन का ध्यान करूँ। ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको ये गलतफहमी हो गई है, आपसे किसने बोला है। तो रावण ने बोला कि बोला क्या, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि तुम्हारी कुटिया के अंदर राम राम लिखा हुआ है। तो विभीषण जी ने बहुत युक्ति से बोला कि नहीं भैया, ये तो कहाँ, ये तो मैं आपका और भाभी मंदोदरी का जाप करता हूँ, रा से रावण और माँ से मंदोदरी, इसलिए मैंने शॉर्ट में राम लिखा हुआ है। और रावण ये सुन करके खुश हो गया और वापस चला गया। तो कहने का भाव कि देखिए कैसे युक्ति से उन्होंने अपने जीवन को बचाया। नहीं तो असुर थे, राक्षस थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अगर वो उस टाइम पर बोल देता, विभीषण जी बोल देते कि हाँ करता हूँ तो क्या हुआ,
तो हो सकता वो उसी समय उनको मृत्यु दंड दे देता रावण। इसलिए जब कहीं ऐसी मुसीबत आ जाती है तो शिव बाबा ने कहा, परमात्मा ने, कि हमें युक्ति से चलना है, युक्ति से ही हमें मुक्ति पानी है। तो इसलिए आप सच्ची मानना, आप जैसी भावना रखोगे, जैसा करोगे वैसा ही होगा। आपको पता है, सभी जानते हैं कि शराब पीने वाले से सभी घृणा करते हैं, उससे घृणा की जाती है। लेकिन देखिए, शराब पीने वाले से घृणा नहीं करनी है, शराब से घृणा करनी है। अगर आप सच्चे ज्ञानी बनते हैं तो आपकी मित्रता से सैकड़ों के दोष दूर हो जाएंगे। आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपका प्यार, आपका स्नेह और वो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की याद का बल आपके मित्रों को सुधार देगा। पर अपने अंदर से वो पावर जागृत करो और आध्यात्मिक की वो पावर अपने अंदर से जागृत करो, तो आप लाखों आत्माओं का उद्धार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई वेश धारण करे वो ही उद्धार कर सकता है, नहीं। हम तो अपने अंदर की साधना से, परमात्मा की याद के बल से लाखों का उद्धार कर सकते हैं। साधना से हमें परमात्मा की याद के बल से जो शक्ति मिलती है उससे उद्धार होता है, कोई वेश धारण करने से उद्धार नहीं होता है। लाखों का मंगल होगा, लाखों आत्माओं का कल्याण होगा। विश्व सेवा में, समाज सेवा में हमारा जीवन समर्पण हो जाता है। हमें ये देखना है, परमात्मा का ज्ञान हमें मिला, परमात्मा का परिचय हमें मिला, और भगवान तो कहता है कि एक एक गली गली में एक एक आत्मा को परमात्मा का परिचय देना है। तो हमें देखना है कि हमने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, हमने अपनी समाज के लिए क्या किया, हमने अपने मित्र संबंधियों के लिए क्या किया है। तो हर बच्चा, आज जो नई जनरेशन है, वो ना तो राष्ट्र की सोचता है, ना समाज की सोचता है, वो सिर्फ केवल अपनी वासनाओं की सोचता है, ना माता पिता ना परिवार की सोचता है। इस बात का दुख होता है। आजकल जो नई जनरेशन है वो केवल वासनाओं के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं, व्यसन के चक्कर में आ गए हैं, बुद्धि उनकी भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो हम दूसरों को कब सुधार सकते हैं? पहले अपने आप में हमें पक्का होना चाहिए और निश्चय हो जाना चाहिए। अगर निश्चय होगा तभी हम दूसरे को बचा सकते हैं, क्योंकि किसी को बचाने से पहले, पानी में किसी को बचाने से पहले हमें तैरना अच्छे से आना चाहिए, और वजन लेके तैरना अच्छे से आता हो, क्योंकि बचाने की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो। नहीं तो बचाने वाले को डूबने वाला पहले डुबाता है, पहले उसको डुबाता है, क्योंकि वो तो श्वास लेना चाहता है, तो वो पहले डुबोता है। तो ऐसी हरकत कभी ना करें कि हमें तैरना तो आता नहीं है और बचाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, बचाने को जा रहे हैं, तो पहले खुद ही डूब जाएंगे। तो हमें इतना परिपक्व हो जाना चाहिए, इतना परमात्मा में निश्चय हो जाना चाहिए कि कोई भी विषय भोग हमें परास्त ना कर पाए, और घृणा तो हमें जीवन में किसी से भी नहीं करना है। अगर घृणा शब्द किसी से भी नहीं करना है हमें, घोर से घोर गलत आचरण भी करता हो तो उससे भी हमें घृणा नहीं करनी है। हम घृणा दोषों से करें, और अगर उसके अंदर जो दोष है, अगर वो दोष निकल जाए तो एक महान आत्मा परमात्मा की संतान तो है ही, और भी वो महान बन सकती है, क्योंकि वो दोष उस आत्मा के अंदर से हट गया तो वो आत्मा निर्दोष हो जाएगी। शराब पीना बंद कर दिया तो फिर आप उसको घृणा की बुद्धि से नहीं देख सकते हैं। आचरण संग से बिगड़ जाते हैं, उन दोषों का सुधार कर लिया जाए तो समझो कि वो दिव्य पुरुष हो सकता है, और हुए भी हैं। घोर आसुरी प्रवृत्ति के भी ब्रह्म ऋषि हुए हैं, सुधार शुरू हुआ और वो महात्मा बन गए। तो कोई भी सुधार कर सकता है अपने आप का, क्योंकि सभी परमात्मा की संतान है, सबके अंदर आत्मा है। इसका अगर ज्ञान हो जाए और वो लौट पड़े अपने में, तो सभी आत्माएं परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को प्रकाशित करके दिव्य आत्मा बन सकती हैं। लेकिन आज क्या है, सब अपने को भूल करके और गंदे आचरणों में फंसते जा रहे हैं, इसलिए दुनिया का आज ये हाल है। तो हमें उनको दोषों से निकालना है, हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। ओम शांति।